नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में स्किन के एक गंभीर बीमारी रिंगवॉर्म यानी कि दाद के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि रिंगवॉर्म क्या होता है, क्यों होता है और इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, तथा अंत में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिंगवॉर्म क्या है, यानी कि दाद क्या है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि टीनिया फंगस के कारण होता है। यह एक स्किन के बाहरी लेयर पर होता है जो कि देखने में बहुत भयानक होता है। ये एक रिंग के रूप में आपके स्किन पे लाल चकत्ते बन जाते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है। इसी को हम रिंगवॉर्म कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये क्यों होता है। हमारे वातावरण में बहुत सारे फंगस होते हैं जो कि गीली जगहों पे, नमी वाले जगहों पे पनपते हैं, जैसे कि जहाँ पे कभी धूप नहीं जाता हो, गीला वस्त्र हो, इस ऐसे जगह में, मिट्टी में ये बहुत पनपते हैं। तो इसके संपर्क में अधिक रहने से हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उन व्यक्तियों से होगा जो व्यक्ति पहले से ग्रसित हो, या कोई जानवर के संपर्क में हम आते हैं, जैसे आजकल चलन है कि घर में लोग डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो उसमें अगर जो इन्फेक्शन है तो उस तक आसानी से आ सकता है। और उन व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करता है जो व्यक्ति के पहले से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता हो, तो वो व्यक्ति भी आसानी से फंगल इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि रिंगवॉर्म यानी कि टीनिया इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टीनिया इन्फेक्शन 5 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है जो आपके खोपड़ी वाले एरिया जिसमें आपका बाल है उस स्किन पे होता है, उसको कहते हैं टीनिया कैपिटिस। दूसरी है टीनिया बार्बी जो कि आपके दाढ़ी वाले एरिया में होता है। जिस एरिया में आपका दाढ़ी है उस एरिया में या तो फिर गर्दन वाले एरिया में होता है। जो व्यक्ति सैलून में शेविंग करवाते हैं उन व्यक्तियों में अधिक होता है, क्योंकि नाई द्वारा पुराने कपड़े इस्तेमाल किए जाने पर या तो बहुत सारे व्यक्तियों पर एक ही कपड़ा इस्तेमाल करने से फैलता है। तीसरा है टीनिया कार्पोरिस। ये आपके पेट वाले हिस्सा या पीठ वाले हिस्सा में होता है जहाँ पे हमारा बाल नहीं होता है, उस हिस्से में होने के कारण इसको टीनिया कार्पोरिस नाम रखा गया। और चौथा है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस जो कि आपके जांघ वाले एरिया में और आपके नितंब यानी कि चुत्तड़ वाले एरिया में होता है। और एक पांचवा जो है वो है टीनिया पेडिस जो कि पैर वाले एरिया में होता है। तो हम अब जान गए कि ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन 5 प्रकार के होते हैं: टीनिया कैपिटिस, टीनिया बार्बी, टीनिया कार्पोरिस, टीनिया क्रूरिस और पांचवा जो है टीनिया पेडिस। अब हम बात करते हैं कि रिंगवॉर्म, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये क्यों होता है। तो फंगस नमी वाले एरिया में अधिक फैलता है, जैसे कि उस एरिया में जहाँ पे धूप नहीं लगता हो, बहुत दिनों से धूप नहीं, वहाँ पे जाने का संभावना हो, या तो गीला एरिया हो, गीली मिट्टी हो, गीली वस्त्र हो, उस वस्त्र से किसी व्यक्ति तक आसानी से पहुँचता है। क्योंकि जहाँ पे धूप नहीं जाता हो, जहाँ पे अंधेरा हमेशा रहता हो, उस एरिया में फंगस ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और उसके संपर्क में जाने से आपको हो सकता है। आप अगर जो अंडरवियर, गीली अंडरवियर पहनते हैं, अधिक डिटर्जेंट इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर पहनते हैं, तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। अगर आप मिट्टी में अधिक काम करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। बच्चों में भी ये अधिक होता है क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसके कारण बच्चों में ये अधिक होता है। टीनिया पेडिस जो आपके पैर में होता है, वो खाली पैर अगर जो बाथरूम चले जाते हैं या गीले एरिया में चले जाते हैं तो टीनिया पेडिस होने का अधिक संभावना रहता है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसको फैलने से कैसे रोका जाए। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये उन जगह पर अधिक होते हैं जहाँ पे धूप नहीं जाता हो, जहाँ पे हमेशा छाया ही छाया हो। ये जानवरों में रहता है, तो जानवरों को हम छूते हैं तो उसके पहले अपना छूने के बाद अपना हाथ बढ़िया से धोएं। अगर जो उस तरह का इन्फेक्टेड जानवर है तो उसको अपना घर से दूरी बना के रखने बोलें। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसका सामान, कपड़ा, टॉवल वगैरह इस्तेमाल ना करें। ये अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति अधिक डिटर्जेंट, अधिक साबुन इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किन पे साबुन इस्तेमाल अधिक करते हैं, उन व्यक्तियों में स्किन रूखा सूखा हो जाता है, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन, फंगल ही नहीं कोई भी इन्फेक्शन होने का संभावना ज़्यादा रहता है। लेकिन स्किन ज़्यादा रूखा सूखा हो जाने के कारण मैक्सिमम चांस होता है फंगल इन्फेक्शन ही होता है। लाइफ स्टाइल बेहतरीन करके आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जैसे कि आप अपना वस्त्र या तो अपना शरीर के साफ सफाई पे अधिक ध्यान दें और आप एक योगा एक्सरसाइज करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, तो कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट
कुछ एंटी फंगल मेडिसिन द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, इस तरह का एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति को इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है वो व्यक्ति ये विशेष ध्यान दे कि जब तक का आपका पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता, जितना दिन आपको डॉक्टर बताए हैं उतना दिन पूरा नहीं हो जाता है, तो इस तरह का मेडिसिन बीच में ना छोड़ें। क्योंकि अगर जो बीच में आप छोड़ते हैं तो जो भी आपका ठीक होने के कगार पर आया है वो दोबारा से उभर कर बहुत ज़्यादा फैला हुआ आएगा। अगर जो कोई भी ऑइंटमेंट क्रीम लगाते हैं तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत सारा क्रीम जो होता है जिसमें स्टेरॉयड होता है जो कि आपका बीमारी को ठीक नहीं करके बल्कि दबाता है, और अगर जब भी आप क्रीम लगाना बंद करते हैं तो दोबारा से फिर डबल मात्रा में उभर कर आता है, जिससे आपका बीमारी और ख़तरनाक होते जाता है। तो बिना जानकारी के इस तरह का मेडिसिन जिसमें स्टेरॉयड वगैरह मिला हुआ हो बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें। अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्किन डिजीज़ के लिए होम्योपैथी में बहुत सारा मेडिसिन है, लेकिन जो कॉमन मेडिसिन जो अधिक इस्तेमाल किया जाता है उसमें से हम 3 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। वो सबसे पहला है सल्फर 30, जो कि दिन में 3 बार 2-2 बूंद लिया जाता है। और दूसरी मेडिसिन है एंथ्राकोकाली 30, ये भी दिन में 3 बार लिया जाता है 2-2 बूंद। और तीसरी मेडिसिन है वो है इचिनेसिया 30, ये भी 30 पावर में, ये भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लिया जाता है। वो होम्योपैथी का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, और अगर जो आप इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।